Guys, this is our lecture number 5, chapter number 5, input and output devices. It's a this is a very simple chapter. तो let's discuss कि इस chapter में है क्या. This is our agenda. We're going to discuss these things today. First, unit 5.1, different types of keyboard and pointing devices. 5.2 types of scanner, readers, and digital cameras. 5.3 audio input and output devices. 5.4 types of display devices and how they use, and types of 5.5 types of printer and how they work. So बहुत सिंपल डिवाइस. इनपुट और आउटपुट का मतलब पहले आपको मैं बता देता हूँ, ऑलरेडी आप सब जानते होंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस आपकी वो डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो, कुछ टास्क असाइन कर रहे होते हो कि ये चीज़ परफॉर्म करना है. फॉर एग्जांपल, आपने माउस से क्लिक किया, दैट इज इनपुट, और कंप्यूटर सिस्टम उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके आपको जो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा वो किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर में प्रोवाइड करेगा, और वो हार्ड ड्राइव कहलाता है आपका सिंपल आउटपुट. ओके, सो फर्स्ट लेट डिस्कस कीबोर्ड. कीबोर्ड आपको पता है कि इनपुट डिवाइसेस है. टिपिकली कंटेन्स स्टैंडर्ड अल्फान्यूमेरिक कीज. किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हम कैरेक्टर्स को इनपुट कर सकें. अच्छा, कीबोर्ड कैन बी वायर्ड एंड वायरलेस. आप यूएसबी की आप वायरलेस कनेक्शन के थ्रू आप कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे वायरलेस माउस आपके होते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको डिटेल में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि कीबोर्ड क्या होता है. ओके, पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं आपकी? पॉइंटिंग डिवाइसेस यूज टू सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स. जैसे आप माउस के थ्रू चीज़ों को सेलेक्ट करते हो और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो बाय क्लिकिंग, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस. कॉमनली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस: माउस, पेन एंड स्टिलस. स्टिलस आप लोगों ने देखा होगा, जैसे नोकिया के जो पहले मोबाइल आया तो उसमें आपको पेन दिया जाता था, आपका एक पेन टाइप, वो आप उससे टच करके आप मोबाइल की स्क्रीन मोबाइल को यूज़ करते थे. दैट इज कॉल्ड स्टिलस. एंड टच स्क्रीन जो है आपके पास, वो बेसिकली टच स्क्रीन जो है आपकी, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जिससे आप इनपुट भी दे सकते हो और आउटपुट भी दे सकते हो. ठीक है जी, एग्जैक्टली. अच्छा जी, माउस जो है अगेन हमारे पास वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, आपको कौन सा यूज़ करना है. अच्छा, माउस जो है आपके पास लैपटॉप में आपके पास टैब्स भी होते हैं, जो माउस पैड होते हैं आपके, उसके थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हो. तो डिफरेंट फॉर्म के अंदर आप पॉइंटिंग डिवाइसेस को यूज़ करते हो. इसी तरह जॉयस्टिक्स भी हमारे पास होती हैं, भी पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर हमारे पास आती हैं. सो ये माउस हमारे पास हो गया. बताने की जरूरत नहीं माउस होता है क्या, बेसिकली सबको पता है. हमारे पास पहले बॉल वाले माउस हुआ करते थे. आपको याद होगा कि पहले स्ट्रेचिक बॉल होती थी, फिर हमारे पास ऑप्टिकल लेजर माउस आ गए, हमारे पास 3D माउस होते हैं, और हमारे पास वायरलेस माउस जो होते हैं. ठीक है, ये हमारे पास स्टिलस होते हैं, जो आप लोगों ने शायद देखे होंगे और शायद यूज भी किए होंगे. स्टिलस पेन लाइक डिवाइस यूज टू ड्रॉ or write electronically on the screen, also known digital pen, electronic pen and tablet pen, commonly used with pen based computers. ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और इनपुट डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं हैंड राइटर रिकॉग्निशन. इसमें भी हम लोग राइट करते हैं अपनी हैंड राइट के अंदर. कंप्यूटर जो होता है उसको रिकॉग्नाइज करके कन्वर्ट करता है किसमें, एडिटल टेक्स्ट के अंदर. ये भी हमारे पास क्या एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम ये चीज़ कर रहे होते हैं. टच स्क्रीन सबको पता है क्या होता है, कि टच स्क्रीन हमारे पास एक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है. डिस्प्ले डिवाइस दैट इज टच्ड विद अ फिंगर टू सेलेक्ट कमांड्स और अदरवाइज प्रोवाइड इनपुट टू आउटपुट. अच्छा, टच स्क्रीन में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि टच स्क्रीन जो है बेसिकली सिर्फ जो आपका हार्डवेयर है स्क्रीन, सिर्फ उसकी वजह से ही आप इनपुट डिवाइस इसको यूज नहीं करते. उसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन्वॉल्व होना चाहिए जो टच सेंसर को एक्सेप्ट कर सके एज अ इनपुट. जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज 8 जो होती है आपके पास, अगर आपके पास विंडोज 8 इंस्टॉल है आपके, और
आपके पास जो स्क्रीन जो है आपकी वो टच सपोर्टिव नहीं है, तो आप जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आपके पास दोनों टच स्क्रीन में एक हार्डवेयर सपोर्टिव भी होना चाहिए और आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी सपोर्टिव होना चाहिए। अच्छा जी, तो कहाँ यूज़ होती है? डेस्कटॉप में यूज़ होती है, पोर्टेबल कंप्यूटर्स में यूज़ होती है, मोबाइल डिवाइसेस में यूज़ होती है आपकी, एंड सरफेस कंप्यूटिंग में यूज़। सरफेस कंप्यूटिंग में आपको एग्जांपल आपको शायद शो हो रही होगी। यहाँ पे जो थ्री जो पढ़ दो जो टीचर्स जो हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं टेबल के ऊपर बैठ के, बेसिकली ये क्या सरफेस कंप्यूटिंग है, जहाँ से चीज़ों को ड्रैग और ड्रॉप किया जाता है, चीज़ों को मूव किया जाता है आपका। अच्छा जी। अच्छा, कैन बी मल्टी टच। अच्छा, जैसे अभी हमारे पास जो मोबाइल स्क्रीन है वो मल्टी टच है, यानी आप एक स्क्रीन पर डिफरेंट जगहों पे इनपुट दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप इमेज को जूम इन या जूम आउट करोते हैं तो अपनी आप टू फिंगर से अपने फिंगर को आप ड्रैग करते हो इनटू डिफरेंट पोजीशंस, तो आपकी इमेज जूम हो जाती है और जूम आउट हो जाती है। बेसिकली ये क्या है आपका मल्टी टच सपोर्टिव आपकी टच स्क्रीन कहलाती है। इसी तरह हमारे पास और पॉइंटिंग डिवाइसेस में और चीज़ें भी आती हैं हमारे पास, ट्रैक बॉल्स, ठीक है, टच पैड, जो बता चुका हूँ मैं आपको।